हाय ब्यूटीफुल वंडरफुल पीपल, थैंक यू सो मच। आप लोगों के यहाँ आने से हमारी लाइफ का ये जो आज एक स्माइल स्टोन है, नॉट अ माइल स्टोन बट अ स्माइल स्टोन मोमेंट, दिस हैज बिकम सो मच मोर स्पेशल। सो थैंक यू। आज दो चीज़ों में मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। एक, कि जिन लोगों को आप चाहते हो और जिनको प्यार करते हो, उनके घर तक के रास्ते कभी लंबे नहीं होते और आप जब वहां आना चाहो, जाना चाहो, आप पहुंच जाते हो। और दूसरा, द ओनली टू अनसिंकेबल शिप्स आर दैट विद द नेम्स रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। ये जो आज मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं यहाँ पे एक स्टैंड अप एक्ट, ये इट इज नोवेयर नियर एज स्पॉन्टेनियस और एज अनप्लान्ड एज द प्रेगनेंसी विच गॉट दिस बॉय इन दिस वर्ल्ड। पर यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्शन अनप्लैंड हो, लेकिन ये दुनिया भर के जो डैड्स होते हैं ना, बाप रे बाप, सो ये लोग अपने अनबॉर्न चाइल्ड का पूरा फ्यूचर पहले से प्लान कर चुके होते हैं। क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। मैंने ये गलती नहीं की। मेरे को तो आज 56 साल की उम्र में ये नहीं पता कि मैं क्या बनूंगा और क्या करूंगा। तो आज से 27 साल पहले क्या टाउन हॉल का घंटा पता होता कि इसको क्या बनाने वाला है। बट एक्चुअली एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, मुझे अच्छी तरह से पता थी कि इसको क्या नहीं बनना है और क्या नहीं बनने देना है। ऐसा है कि मेरे एडोलेसेंस के डेज में और प्री टीन्स में, अर्ली टीन्स में, मैं ना एक सॉफ्टी हुआ करता था। आप सबके इस तरह के क्लासमेट्स आपको याद होंगे। एक आधा ड्रीमर होता है जिसकी आंखों में नमी होती है और जिगरे में फाइट की कमी होती है। सो दैट वाज मी। एंड एक चीज पक्की थी, उसकी वजह से मी बीइंग, मेरी आंखों की नमी तो क्या चेरापुंजी के मॉइस्चर को कंपीट करती थी। सो माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय स्कूल एट इंदौर, उन्होंने मेरा निकनेम रख दिया था पोला। पोला मीन सॉफ्ट, नरम, मुलायम। तो कुछ भी बनेगा अपनी औलाद को पोला तो नहीं बनने देंगे, ये पक्का है। इसको जाके खिड़कियां तोड़ने दो, शीशे तोड़ने दो, दो चार दिल तोड़ लेने दो, घर पे शिकायत आएगी, निपटेंगे। इट वुड बी अ वेरी स्मॉल कॉस्ट टू पे, पोला नहीं बनेगा। लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, ये आप सबको यहाँ पता है। ये पेरेंट चाइल्ड वाली जो रिलेशनशिप रहती है ना, इसमें मजा तभी आता है जब एक दूसरे को अपन एक से बढ़ के एक डिसअपॉइंट करें। तो इस बंदे ने मुझे मतलब इतना डिसअपॉइंट किया कि 12 साल की स्कूलिंग में शिकायत तो दूर की बात है, ये एक बार भी होमवर्क घर नहीं लेके आया। मतलब आई वाज फेलिंग एज अ पेरेंट। कहीं मेरी परवरिश में कोई कमजोरी थी, कोई गलती थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर 12वीं के बाद में जैसे सारे लोग कॉम्पिटिटिव देते हैं, इन्होंने, बॉस ने आईपीएम दिया। अब यहाँ जो अनइनिशिएटेड है, जिनको पता नहीं है भैया ये पीएम तो पता है आईपीएम क्या होता है। सो आईपीएम आईआईएम इंदौर और कुछ इंस्टीट्यूट्स का राइट आफ्टर 12th एक 5 साल का प्रोग्राम होता था जो सीधे आपको पोस्ट ग्रेजुएट। अरे बाबा मेरा स्टैंड अप मत बिगाड़ो। सो वो सीधे के सीधे आपको एक कॉर्पोरेट अच्छे करियर के अंदर में ले जाता था। इन्होंने एग्जाम दी, जिस दिन रिजल्ट आया, माई वर्स्ट फियर केम ट्रू। He had been selected. मेरा 17 साल का लाडला
जिसको तब तक एटीएम कार्ड यूज नहीं करना आता था, जूते के फीते नहीं बांधने आते थे. आई डाउट इफ ही कैन टाई हिज शू लेसेस इवन नाउ. नो. तो ये जाने वाला था एक 125 एकड़ के सिक्योर कैंपस में, और वहां से ये 5 साल बाद रियल वर्ल्ड की हार्शनेस के साथ में क्या करता. तो आई कुड हियर चैंट्स ऑफ पोला पोला पोला. बाय गॉड, जान निकल गई मेरी. आगे का कॉन्वर्सेशन हमारा कुछ इस तरह का हुआ. ही केम टू मी, पापा एक्सेप्टेंस मेल भेजना है और फीस भेजनी है. नहीं भेज रहे बेटा. दैट इज अ बैड डैड जोक. मैं बोलता है सीरियस हो जाओ पापा. आई सेड एनी मोर सीरियस, और मेरे इतने सारे डॉक्टर दोस्त हैं, कोई भी आईसीयू में एडमिट करा देगा मेरे को बेटा. देन ही सेज, मेरी स्ट्रीम के सबसे अच्छे प्रोग्राम में अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड में एडमिशन हुआ. मेरे को कोई कॉम्पिटिटिव अपने करियर के लिए पढ़ाई के लिए दोबारा देनी नहीं पड़ेगी, और मेरा फ्यूचर सेट है पापा, मेरी लाइफ सेट है. आप व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम मी. I said, I want you to kiss the world. I want you to get drunk on life. And I want you to take the 1:40 की last local home. मुंबई जाओ, BCom ऑनर्स करो. तो अब ये है कि यहाँ पे जो आदि, अरमान, श्रेयस और इसके जितने अच्छे दोस्त हैं, कुशाग्र हो गए, संजना हो गई, मैं काफी सारे नाम भूलता चला जा रहा हूँ, अरमान है, मेघना है. तो यार कम से कम थोड़ी सी नॉइज तो पापा विलन के लिए कर दो यार. आप लोगों की दोस्ती इतनी गाढ़ी हुई तो उसके अंदर में थोड़ा तो पापा विलन का रोल है. और ये जो यहाँ पे कुश हैं, मीनाक्षी हैं, IIM वाली स्नेहल हैं, कुछ IIM के नाम भूल रहा हूँ, शायद पारुल का भी भूल गया. तो अब ना ये जो circumstances which led to his belling the cat, I had a role to play in that. तो बॉस तो हर किसी ने यहाँ पे कम से कम एक बार तो पापा मुगैम्बो से खुश हुए तो कर ही देना है भाई. हाँ, अब क्या है, ये आज का जो दिन है ना, द लीड अप टू दिस डे हैज बीन अ इमोशनल जर्नी पूरी. इसके एक्सेलरेटिंग हाइज रहे हैं मेरे लिए, एंड इतने सारे स्केरी लोज रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लो कि इस दौरान विम्जिकल रहा हूँ, सिनिकल रहा हूँ, डिस्ट्रस्टिंग रहा हूँ, डिसएग्रीएबल रहा हूँ, और जनरली डिफिकल्ट रहा हूँ. यहाँ 2 लोगों की आवाज आ रही है, मेरे नियरेस्ट 2 फ्रेंड्स की. एक तो मेरी स्पाउस है लीना, और एक मेरा छोटा भाई रजत. वो बोल रहे हैं यार तुम तो नॉर्मली ऐसे हो. बट I have been a very hard, strong version, bigger version of my unjailable self all this last 10-12 months or whatever. So thank you Leena and thank you Rajat for sticking by me through this and not leaving me. So I love you both. इन लोगों को क्या है, मेरे साथ में ना सबसे ज्यादा टाइम गुजारना पड़ता है. एक मेरा भाई, दोस्त और कलीग है, और दूसरी मेरी बेटर हाफ है एट टाइम्स. तो अब इसके पीछे एक्चुअली जो रीज़न है वो डिस्ट्रस्ट का ये है कि हमने इसी वेन्यू के ऊपर 4 साल पहले एक ऑलमोस्ट परफेक्ट मैरिज होस्ट की थी. एंड सो मच सो कि उसके बाद हमारी डार्लिंग डॉटर और सन इन लॉ का एक थैंक यू नोट आता है कि ये जो आपने ड्रीम वेडिंग जो बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन की है, थैंक यू. और इसके बाद में हो ऐसा गया कि आफ्टर अ टॉप गन वेडिंग आई नीडेड अ मैवरिक वेडिंग. मतलब मैंने सुना था कि मेरे उम्र के लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटीज होती हैं, लेकिन
एक वेडिंग को होस्ट करने को लेके एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होने वाली है। मतलब एक मिशन इम्पॉसिबल वेडिंग के बाद में देयर वाज अ मिशन इम्पॉसिबल 2 वेडिंग। समझ रहे हो ना मतलब मैं कहां लेके जा रहा हूं? फादर ऑफ द ब्राइड सान्या, दिव्य घबराने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव द ड्राइव एंड मॉम डजंट हैव द इंक्लिनेशन। किसी और सिबलिंग से हम आपको नहीं शेयर कर रहे बिल्कुल, कहीं से कहीं तक। सो फादर ऑफ द ग्रूम की मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट जो है ना मेरी लाइफ के ऊपर पूरी की पूरी लिखी जा रही है। हर पल आई एम अंडर अ स्कैनर। मतलब जैसा आज मेरे डांस के स्टेप्स के टाइम पे मुझे लग रहा था कि हर कोई मुझे ही देख रहा है, मेरे पैरों को देख रहा है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को और सुंदर लोगों को तो देख ही नहीं रहा है। सो इस तरह की कंडीशन थी। अब जिस दिन उन्होंने बॉस ने दिव्य साहब ने बताया कि ही वांट्स टू गेट मैरिड टू पारुल, इन दोनों ने प्लान किया है, आई वाज लाइक इज दिस चार्मिंग वंडरफुल ब्यूटीफुल गर्ल हु सो डाउन टू अर्थ, ब्रिलियंट भी है क्योंकि उसके ग्रेड्स बताते हैं वही सीबीएसई की अजमेर रीजन की क्लास 12 की टॉपर हो गई। मेरे को कहीं से इसका सीवी मिल गया था। और उसके अलावा अपना जेवियर्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो यार इतना परफेक्ट इंसान कोई कैसे हो सकता है? आई मीन अर्थ की तो है ही नहीं है, एलियन है। दिल आ गया हमारे लाडले पे। शादी के बाद में हमारे जिगर के टुकड़े को लेगी, अपने साथ में वीनस पे चली जाएगी। इसकी माँ और मैं यहाँ पे हाथ मलते हुए बैठे रह जाएंगे। मतलब अब क्या करें, बच्चे से प्रूफ के बिना बात ही नहीं कर सकते। ये इतना एकदम लॉजिकल बंदा है कि बात करनी है तो फैक्ट्स चाहिए। तो मेरे जैसे गॉड फियरिंग लॉ अवॉइडिंग बंदे ने कुछ अनथिंकेबल काम किया उस टाइम पे। पेट्रोनाइजिंग हो रहा हूं मैं, मेरे जैसे बंदे को गॉड फियरिंग और लॉ अवॉइडिंग उस टाइम पे नहीं बोलते, फट्टू बोलते हैं यहाँ के लोग। और जो दिल्ली वाले होते हैं वो तो वो फूफा दद्दू से मिलता जुलता कुछ कहते हैं जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। तो मैंने ना एक गीक को पकड़ा कि यार तू इसके ऑर्थोडॉन्ट के कंप्यूटर में हैक कर और एक रूट कैनाल का एक कैविटी का प्रूफ निकाल दे, हम मान लेंगे कि ये अर्थ की है। अरे फाइनेंस वाले बंदे, पता नहीं मतलब आप लोग जो जो फाइनेंस वाले हो, आपकी कंपनियां आपको जॉब्स देते टाइम नॉन डिस्क्लोजर का क्या साइन कराती हैं कि इसके गीक का जो डेंटिस्ट का कंप्यूटर था उसमें पूरी की पूरी ना 6.25 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी। तो बंदा कुछ कर ही नहीं पाया। तो पारुल अब विद ओपन आर्म्स दिव्य के ग्रैंड पेरेंट्स के बिहाफ पे, टू men with giant towering personalities, my beloved father Yogaraj ji and my beloved father-in-law Ram Prasad ji Benedekar, who are not here but I am certain that they are smiling and approving at your union, and the two charming grandmothers Ajji and Dadi. I welcome to you to the family of my ancestors and forefathers. लेकिन इसमें एक fine print है that needs to be read out to you properly. The Punjabis amongst us are very big foodies. हम अपने आप को ना I, me, मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं मेनू। मैनू देओ, मैनू दसो, मैनू चाहिदा है क्या? पर डरना नहीं है, क्योंकि इसके क्या है कि आधे जीन्स जो है ना वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो दैट मेक्स हिम अ पर्सन विद वेरी फ्यू नीड्स, है ना। वो जिस तरह का वो पता नहीं कोई क्लिशे होता था, वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग काइंड्स, give him his batatechi bhaji every single day and he is happy. मतलब ऐसे लोगों के लिए कहावत बनी हुई है कि घर की दाल मुर्गी बराबर।
अब इस बच्चे को देखो, इसके सिर के ऊपर में ना एक थॉट बबल आ गया है। दिख रहा है? पढ़ पा रहे हो? नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूँ। वो कह रहा है ऐसा कौन सा डैड होता है जो शादी के एक दिन पहले खड़े होके स्टेज पे स्टैंड अप एक्ट करता है, रोस्ट करता है, उसके अंदर में कॉमेडी अटेम्प्ट करता है। मतलब कोई टाइम और प्लेस तो हर चीज के लिए होता है कि नहीं होता है? ये इतना है बबल में, और कुछ भी है लेकिन वो बताऊंगा नहीं। अब बेटे मेरे, इससे अच्छी जगह और इससे अच्छा टाइम कॉमेडी के लिए हो ही नहीं सकता। यहां पे किसी भी मैरिड बंदे से पूछ लो, बंदा बोला मैंने, मैरिड बंदा, उससे पूछ लो, भले वो दुनिया में बाहर कितने भी झंडे क्यों नहीं गाड़ ले, पहाड़ क्यों नहीं उठा ले उखाड़ ले, घर के अंदर में उसकी क्या गत होती है और उसको कितनी बैंडविड्थ मिलती है। आप बेस्ट से बेस्ट सजेशन दोगे, रिस्पॉन्स मिलेगी वेरी फनी। अगली बार आपने कुछ और करा, आपको रिस्पॉन्स मिली इट्स नॉट फनी। कुछ बहुत ही अच्छा कर लिया कि आज तो मतलब, तो उस दिन रिस्पॉन्स मिलती है श्योरली यू आर जोकिंग। यहां पे बच्चों, ये जोक्स की बात के अलावा मैं एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा। मैं एडवाइस लाइफ के अंदर में रेयरली मैंने आपको या दीदी को दिया है, और अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने में तो मैं बिलीव करता नहीं हूं। अपनी रिलेशनशिप को दोनों build it with the glue, with the bond, with the Loctite of humor. Laugh at your shortcomings, laugh louder at your mistakes and your failures. When life rubs you the wrong way, bachcho, laugh as if it's tickling you. And जिंदगी में कई मौके आते हैं, यहाँ पे सरकाज़म जो है ना वो चैज़म्स क्रिएट कर सकता है, बट ह्यूमर इज द ब्रिज अक्रॉस टर्ब्यूलेंट वाटर्स विच एवरी रिलेशनशिप इज बाउंड टू क्रॉस, कम अक्रॉस सम टाइम और द अदर। तो मेरे बच्चों, मेरी ये ब्लेसिंग है आपको कि मे योर होम, मे योर लाइफ्स resound with peals and peals of laughter, and the only tears that are there in your eyes that come from laughing really loud, laughing really hard. ये मेरी blessing है बच्चों आपको। और आपकी मॉम और मैंने ना, ये हम लोगों को ये मॉडर्न टाइम के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते थे, ये क्वालिटी टाइम वाले और ये सब। सो we have raised you, the two of you, with all our time, and maybe financial securities ऐसी होती हैं, लेकिन emotional security तो ऐसी solid थी। As far as I am concerned, मैं ये कह सकता हूँ बड़ी खुशी के साथ में कि आप लोगों के इंटरव्यूज और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के एक दिन पहले मैं आपके पास में होता था, so that I could, shine your shoes with the best shine, and tie that perfect knot in your ties, wake you up with a glass of tea or coffee just the way you want it. Milk or coffee है, tea वाला इनमें कोई भी नहीं है। So and hail a cab for you, accompany you to the interview venue, and I had my rewards. Leena and I, we had our rewards, and we are so proud. You made us see from inside the corridors of some of the finest institutions in the country. तो एक चीज और है बच्चों, ये इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं ना पारुल, वो पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। तो अब अगर आप इसको लेके और वीनस पे चले गए, तो हम
इसरो से रॉकेट लेके और आ जाएंगे आपके पास में, और अगर इसरो से रॉकेट नहीं मिला तो हम उसरो से भी रॉकेट लेके और आ सकते हैं आप लोगों के पास में। सो अभी तो हमारे लिए ऐसा समय आया हुआ है कि वी शैल बी मेकिंग हे while the sun shines, we shall be making hay while the daughter shines, we shall be making hay while the son-in-law shines, and we shall be making hay while the daughter-in-law shines. लड्डा साहब, मेरा बेटा बहुत जबरदस्त स्टैंड अप वाला बंदा है। ये बाप का स्टैंड अप एक्ट कुछ नहीं है। He will not only stand up for Parul, but he will also stand up for you. He will stand up for Ruchita ji, and he will stand up for Nandini, just like he always stands up for his friends. He stands up for things he believes in, and he stands up for anyone and everyone. अब यहाँ पे क्या है, एक्ट खत्म करने के अंदर में बस लड्डा साहब एक हिंदी गीत का मुखड़ा है जो हमारे पूरे परिवार के ऊपर फिट होता है, और सबसे ज्यादा हमारे इस एक बच्चे के ऊपर फिट होता है। मैं इनकी नानी जैसा सुरीला तो मुखड़ा नहीं गा पाऊंगा, लेकिन हियर आई गो। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। थैंक यू। डीजे वाले मेरा बंगड़ा लगा दे, मैंने बंगड़ा लगा दे।